सूर्य उपासना का महापर्व छठ हर बार मनाया जाता है और पूर्वांचल में खासकर बिहार का यह पर्व संपूर्ण भारत में आज काफ़ी मान्यताओं के साथ प्रचलित है। आज हम हैं नौतनवा में और यहाँ छठ घाट पोखरे पे सुंदरीकरण का काम चल रहा है। लोक आस्थाओं का ये पर्व, जहाँ इकलौता ऐसा पर्व जहाँ सूर्य की उपासना की जाती है। सबसे पहले शाम के समय डूबते हुए सूर्य की उपासना होती है और सुबह सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए महिलाएं व्रत करती हैं और क्षेत्र के, समाज के, अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। इस सुंदरीकरण कार्य में जगह जगह जनप्रतिनिधि अपना सहयोग देते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों के सहारे इस लोक आस्था के पर्व को और बेहतर बनाया जा रहा है। आज हमारे साथ हैं नौतनवा के चेयरमैन गुड्डू खान जी और इनसे हम जानेंगे इन्होंने इस पोखरे के सुंदरीकरण को एक नया आयाम दिया है और यहाँ जो कार्य चल रहे हैं वो किस तरह के कार्य हैं और इस बार का छठ किस तरह से खास होने वाला है, इस पर इनसे बात करेंगे और चाहेंगे कि एक बार ज़रा आप देख लें कि किस तरह से आस्था का यह पर्व मनाया जाता है। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। सर आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार का छठ जो है कैसे खास है और कई बार खासकर पहले बिहार में इसकी परंपरा ज़्यादा थी और कितने दिनों से चल रहा है ये सारा सिस्टम, कैसे आप काम कर रहे हैं इसके छठ के पोखरे पे? देखिए, छठ पर्व तो जब हम 2006 में नगर पालिका के कुर्सी पर यहाँ की जनता ने, यहाँ की माता और बहनों ने हमें बैठाया, हमने उसी समय हमारा चुनाव छठ पर्व पे ही चल रहा था। छठ पर्व पे जब मैं पहुँचा और वहाँ मैंने छठ माता से ये वादा किया कि अगर आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद रहा, अगर मैं चुनाव में आया तो इस छठ पर्व को, छठ घाटों को बढ़िया तरीके से सुशोभित करके एक अच्छे तरीके से छठ मनवाएंगे। ईश्वर ने, माता छठ माँ ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया और हम 2006 से चेयरमैन बन गए। तभी से मैंने प्रण किया, बड़े धूमधाम से, बड़े आस्था से, बड़े ही तरीके से मैं और मेरी श्रीमती जी इस छठ पर्व को धूमधाम से मनाती हैं। आज 3 घाट पे, पहले 4 घाट था हम लोग का, रेलवे स्टेशन, दुभान घाट, राम मनोहर लोहिया, भुंडी घाट। रेलवे अंडरपास वगैरह बड़ी लाइन बन जाने से रेलवे छठ घाट समाप्त हो गया। अब 3 घाटों पर नौतनवा नगर पालिका अपना काम कर रही है, दुभान घाट, भुंडी घाट और राम मनोहर लोहिया घाट। राम मनोहर लोहिया घाट को एक आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए यहाँ 3 संघ की स्थापना की गई है और ये तीनों संघ को देखने के लिए नौतनवा की माताएं, बहनें, नौजवान साथी उमड़ रहे हैं और अभी इस पे काम चल रहा है। इसको और भी बेहतर बनाया जाएगा और अधिकारियों को, कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि इस छठ जैसे महान पर्व की तैयारी उन लोगों को कमेटी बनाकर निर्देशित कर दिया गया और हम स्वयं हर घाटों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी भी चीज़ की सुंदरीकरण के लिए एक आर्किटेक्चर होता है। कैसे आपके दिमाग में आया कि शंख जो है वो यहाँ पे सुशोभित हो सकता है, उससे इसकी शोभा बढ़ेगी? देखिए, हम और हमारी श्रीमती जी हरियाणा गए। हरियाणा में हमने एक घाट पे ये शंख देखा और मैं बड़ा प्रभावित हुआ। श्रीमती जी ने हमारा कहा कि जब भी कभी आपको मौका मिले, जब भी बजट आए, तो आप घाटों पर, एक घाट पर इस शंख की स्थापना जरूर कीजिएगा। माता छठ रानी ने हमारी सुन ली और आज राम मनोहर लोहिया पर हम इस छठ की स्थापना करके नौतनवा वासियों को एक सौगात दे रहे हैं। कहा जाता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए प्रशासन और शासन का सहयोग काफ़ी ज़रूरी होता है और जनता का सहयोग काफ़ी ज़रूरी होता है। इस पूरे घाट का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर परमानेंट छठ होता है लेकिन परमानेंट वेदियाँ नहीं। इसको और भी बेहतर बनाया जा सकता है पार्क के साथ, या फिर आप बॉर्डर एरिया में आते हैं सुंदरीकरण के साथ, तो आगे का किस तरह का योजना? देखिए, अभी तो इस पे काम चल रहा है और भी इसको सुंदर बनाया जाएगा। अभी हमारा प्रपोजल है कि इस पे लाइटिंग लगाई जाएगी, इसके अंदर किनारे किनारे बेंच लगाई जाएगी, एक खूबसूरत पार्क के रूप में, पोखरे के रूप में हम सुंदरीकरण पे लगे हुए हैं और निरंतर प्रयास है कि इसको और सुंदर और बेहतर बनाया जा सके और हम इसके लिए प्रयासरत हैं। एक बात और कही जाती है कि धर्म से किसी भी चीज़ को जोड़ा जाता है। आप
दूसरे धर्म से आते हैं और धार्मिक आस्थाओं के कार्यक्रमों में जहाँ तक हम लोग सोशल मीडिया पे और बाकी खबरों में देखते हैं, आपका हर धर्म के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहता है। जनता जब जनप्रतिनिधि चुनती है, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर धार्मिक गतिविधियों को किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इकबाल का एक शेर है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और हिंदी हैं हम और हिंदुस्तान हमारा। एक हिंदुस्तानी होने के नाते सारे धर्म, सारे समाज की इज्जत करना, सारे धर्मों को अपने धर्म की तरह मनाना, यही हमारा संकल्प है। तो लोक आस्था के इस पर्व पर आप सभी दर्शकों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, इस तरह के ढेर सारे आयोजन आपके पास होते हैं, इसमें अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं, अलग अलग तरह की आस्थाएं हैं, और यह कहा जाता है कि छठ माताओं का त्यौहार जो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और इन सब के लिए करती हैं, और 72 घंटों से ऊपर उपवास, निर्जल उपवास रहकर इस व्रत को पूरा करती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह छठ आपके और आपके पूरे समाज के लिए समृद्धशाली होगा, नए नए आयाम लिखेगा, और आपने इस समय दिया और इस सुंदरीकरण कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, इसका आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जुड़े रहें आप हमारे साथ, हम ऐसे ही ढेर सारी रोचक स्टोरीज आपके बीच लाते रहेंगे। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के इस ज्वाइंट एडवेंचर को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।